श्री महाकाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुख संपन्न से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मकर संक्रांति आने वाली है, तो आपको आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी मकर संक्रांति कब है, 14 जनवरी को या 15 जनवरी को। आपको ये भी पता होगा कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण में होता है और मकर राशि में प्रवेश करता है। तो इस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जीवन में आ रही तरह तरह की समस्याओं के निवारण के लिए बहुत से उपाय बताए हैं, जो कि आप मकर संक्रांति के दिन इन उपायों को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे उपाय हैं। तो उपायों को जानने से पहले आप रोज़ की तरह मेरे वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो बढ़ते हैं उपाय की ओर। तो पहले मैं ये बता दूं कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि मकर संक्रांति कब मनाएं। तो आपको मैं बता दूं कि इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी रविवार को मनाई जाएगी। तो इन उपायों को आप 15 जनवरी को अवश्य करें। तो उपाय देखते हैं और बढ़ते हैं उपाय की ओर। यदि आपको लगता है कि किसी ने आपका व्यापार या व्यवसाय बांध दिया है, व्यापार कुछ दिन बहुत अच्छा चलता है और कुछ दिन बहुत ही ठंडा पड़ जाता है, ठप हो जाता है, दुकान कुछ दिन तो अच्छी चलती है, ग्राहक भी आते हैं और कुछ दिनों बाद ग्राहक बहुत कम हो जाते हैं और बिक्री एकदम ख़त्म हो जाती है। मतलब ये कि व्यापार में उन्नति ही नहीं हो रही है, तो धन लाभ नहीं हो रहा है। तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो बार बार में बीमार पड़ रहा है, दवाई लगती ही नहीं है, तो आप इन दोनों परिस्थितियों में आप ये उपाय अवश्य करें। तो आपको इस उपाय के लिए तांबे का एक लोटा लेना है, उसे जल से भर लेना है और एक वृक्ष की 5 पत्तियां लेनी है और उस कलश में डाल देनी है। फिर आपको थोड़े से काले तिल लेने हैं और उस कलश में डाल देना है। फिर आपको एक बबूल का कांटा लेना है और उसे भी इस कलश में डाल देना है। अब इस कलश को आपको अपनी दुकान, व्यापार या उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार लेना है और आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये 21 बार अपने ऊपर से या आपके व्यापार के ऊपर से या रोगी व्यक्ति के ऊपर से घुमाना है। इस कलश का जो जल है वो आप जब ये 21 बार आप घुमा लो, तो फिर आप इस जल को किसी चौराहे पर गिरा दें। यदि चौराहा नहीं है आपके आसपास तो किसी बहती हुई नदी या बहते हुए नाले में इसे गिरा दें। यदि बहता हुआ नाला या पानी नहीं है तो आप किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएं और उसकी जड़ में ये पानी डाल दें। बहुत ही अच्छा उपाय है। इस उपाय को आपको करना कब है ये जान लें। जब उत्तरायण समय होगा, जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपको ये उपाय करना है। देखिएगा, इस उपाय को करने से आपके व्यापार या व्यवसाय में बहुत ही अधिक उन्नति होने लगेगी और जो व्यक्ति बार बार बीमार होता है वह निरोग रहने लगेगा। तो बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। अगर किसी व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, ज़मीन पर से कब्जा हटा ही नहीं रहा है, आपने उस पर केस भी कर रखा है, पैसे केस में पानी की तरह बह रहे हैं, उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उसे डर ही नहीं लग रहा है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो उपाय के लिए आपको 5 समीपत्र लेने हैं और 11 बेलपत्र लेने हैं और सूर्य नारायण देवता की तरफ 7 बार घुमा देना है इन दोनों पत्तियों को और महादेव के मंदिर जाना है और अपनी समस्या महादेव से कहकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर चढ़ाए हुए बेलपत्र और समीपत्र में से एक बेलपत्र और एक समीपत्र वहाँ से उठाए और जिस ज़मीन पर उस व्यक्ति ने जो कब्जा कर रखा है उस ज़मीन पर ले जाकर बेलपत्र और समीपत्र पटक दें। मात्र 6 महीने के अंदर ही अंदर आपको ज़मीन आपकी वापस मिल जाएगी, वो व्यक्ति कब्जा छोड़ देगा। इस उपाय को आप अवश्य करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम तीसरे और आखिरी उपाय की ओर।
यदि आपके सिर पर बहुत कर्जा बढ़ गया है या किसी को आपने पैसा दे दिया है और वापस देने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ये उपाय आप अवश्य करें। आपको इस उपाय के लिए एक तांबे का एक लोटा लेना है, उसमें जल भर लेना है और दूसरी सामग्री में आपको 7 चने की दाल लेनी है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि चने की दाल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। साबुत 7 चने की दाल लेनी है। फिर आपको 5 समी पत्र लेने हैं और उस लोटे में डालने हैं और एक बेलपत्र भी लेना है। और अंतिम सामग्री में हमें थोड़ा सा लाल कुमकुम लेना है और उस लोटे में डाल देना है और सूर्य भगवान को अर्घ देना है इस जल से। फिर उस लोटे में थोड़ा सा जल रखना है और उत्तर की तरफ मुख करके उस जल से अर्घ देना है। जब आप अर्घ दें तो उस व्यक्ति का नाम अवश्य लें जिनसे आपने कर्जा लिया है या आपने जिस व्यक्ति को कर्जा दिया है, और लास्ट में जल के छींटे अपने ऊपर भी गिरा लेवे और अपने घर के अंदर आ जावे। बस इतना ही करना है। बहुत अच्छा और कारगर उपाय है, अवश्य कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।